देश के करोड़ों कर्मचारियों की जेब और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। ईपीएफओ ने यूएएन एक्टिवेशन के नियमों में बड़ा बदलाव जो कर दिया है। अब यूएएन एक्टिवेट करना हो या नया यूएएन बनाना हो, यह प्रक्रिया ईपीएफओ की वेबसाइट नहीं बल्कि उमंग ऐप के जरिए पूरी होगी। लेकिन नए नियम के साथ एक नई शर्त भी जुड़ गई है। अब पहचान की पुष्टि के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, यानी कर्मचारी की डिजिटल पहचान अब चेहरे की पहचान से भी जुड़ेगी। ईपीएफओ का यह दावा है, यह कदम सेवाओं को ज्यादा सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है ताकि फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन सवाल तो यह है, क्या डिजिटल सुरक्षा का यह नया मॉडल हर कर्मचारी के लिए उतना ही आसान साबित होगा? क्या स्मार्टफोन और तकनीकी जानकारी की कमी वाले कर्मचारी इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर पाएंगे या फिर यह प्रक्रिया उनके लिए और जटिल हो जाएगी? क्या ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ईपीएफ सदस्यों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन किसी नई परेशानी की वजह बन जाएगा या फिर यह बदलाव पीएफ सेवाओं को और ज्यादा सुरक्षित दायरे में लाकर खड़ा करेगा? इन्हीं सवालों पर आज होगी खास चर्चा। समझेंगे नए सिस्टम की प्रक्रिया, कर्मचारियों की चुनौतियां और जानेंगे ईपीएफओ का यह नया नियम आम कर्मचारी के लिए कितना फायदेमंद होगा। चर्चा शुरू करने से पहले कुछ और भी अहम जानकारियां हम आपके लेकर आए हैं कि उमंग ऐप से यूएएन एक्टिवेट करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से उमंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के जरिए ऐप पर रजिस्टर करिए और 4 अंकों का पिन सेट करें। ऐप में लॉगिन करने के बाद ईपीएफओ सर्च करें और यूएएन सर्विसेज थ्रू फेस ऑथ के तहत यूएएन एक्टिवेशन को चुनें। इसके बाद अपना यूएएन नंबर, आधार नंबर और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी दर्ज करने के बाद ऐप आपको आधार फेस आरडी ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहेगा। इससे आपने इंस्टॉल कर लिया, कैमरा स्क्रीन पर फेस स्कैन का ऑप्शन आएगा। अपना चेहरा स्कैन करें। जब ऐप में एक ग्रीन सर्कल दिखाई देने लगे तो समझ जाइए चेहरा सही तरीके से कैप्चर हो गया है। इसके बाद ऐप पर आपका नाम और जन्म तिथि जैसे डिटेल्स दिखने लगेंगे। इन्हें रिव्यू कीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका यूएएन एक्टिवेट हो जाएगा और आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए एक टेम्पररी पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो ये सुविधा कितनी आसान हो जाएगी या फिर इसमें पेचीदगियां हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एचआर दिलीप तिवारी जुड़ रहे हैं। दिलीप तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। दिलीप जी, जब नई व्यवस्था कोई भी शुरू होती है, तकनीकी आधार पर या तो मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर आसान होती हैं। तो ये नई व्यवस्था उमंग ऐप के जरिए ऑथेंटिकेट करना है, आपको डाउनलोड भी करना पड़ेगा, फेस ऑथेंटिकेशन की बात भी है। तो ये चैलेंजेस कितने आसान या कितने मुश्किल कर्मचारियों के लिए साबित होने वाले हैं? देखिए सर, सरकार जो उमंग ऐप को ईपीएफओ से जोड़ के उमंग ऐप के थ्रू ही पूरी फैसिलिटी देना चाह रही है, चाहे वो यूएन एक्टिवेट हो या पासबुक देखना हो। ये एम्प्लॉइयों के लिए बहुत आसान प्रक्रिया हो गई है। पहले एम्प्लॉइयों को दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, अभी यूएन एक्टिवेशन के साथ साथ इनको वहां पे पासबुक अपना देख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। मतलब जो छोटी छोटी समस्याओं का जो बोझ था वो कहीं ना कहीं उमंग ऐप आने के बाद वो कम हो गया है। पर इसमें चुनौतियां भी हैं कि जैसे जो एजुकेटेड नहीं है, जो गांव तबके के लोग हैं, जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, उनके लिए ये उमंग ऐप अभी भी चुनौतियों पूर्ण है। क्योंकि अगर कर्मचारी को काम करना है तो उसको अपना यूएन नंबर जनरेट करना है। अब अगर उसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो वो इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। ठीक है, ये चैलेंज है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो ग्रामीण इलाकों में है, जिन्हें तकनीकी नॉलेज नहीं है, उनके सामने चैलेंज होगा। अब मेरा सवाल ये है जानकारी के लिए, क्या ईपीएफओ की जो वेबसाइट है उसका कोई मतलब नहीं रह गया है? उमंग ऐप पर जाकर उसे डाउनलोड करना होगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है? जरा ये सिस्टम समझा दीजिए ताकि दर्शकों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए सर,
केवल उमंग ऐप को हम यूएन जनरेट के लिए देखते हैं कि अगर हमें पहले कर्मचारी अगर किसी कंपनी में ज्वाइन होता था तो वहां पे वो अपना दस्तावेज देता था और फिर एचआर द्वारा वहां पे उसका यूएन जनरेट किया जाता था। पर अभी ऐसा है कि उमंग ऐप से ही एम्प्लॉय को अपना चेहरा दिखाना है और चेहरा दिखाने के बाद वो आधार के डेटाबेस से उसका यूएन जनरेट करेगा, फिर वो यूएन जो है अपने कंपनी में एचआर को देके एक्टिवेट करवाएगा। पर जो पीएफ की वेबसाइटें हैं जैसे पासबुक की वेबसाइट है वो निरंतर काम कर रही है। अगर कर्मचारी को देखना है तो वहां पे भी देख सकते हैं। ईपीएफओ का जो मेंबर पोर्टल है वो भी अभी बहुत अपग्रेड हो गया है। एडवांस निकालना और अपना नॉमिनेशन डालना, ये सारी चीजें जो है तो अभी उमंग से नहीं हुई है। अगर आपको नॉमिनेशन फिल करना है, अपना जो नॉमिनेशन फाइल करना है, तो उसके लिए अभी भी आपको जो है पीएफ की जो मेंबर पोर्टल की वेबसाइट है वहां पर ही जाके आपको लॉगिन करना है। उमंग ऐप केवल देखने और समझने के लिए और यूएन जनरेट करने के लिए, इसके लिए अभी उमंग ऐप जो अच्छा है, मान के चलिए दिलीप जी, मान के चलिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं, उमंग ऐप पर मैंने डाउनलोड कर लिया, मुझे बतौर कर्मचारी क्या क्या फायदा होगा? सर बतौर कर्मचारी सबसे पहले तो आपको उमंग ऐप के साथ अपना सेल्फ आप यूएन जनरेट कर सकेंगे। पहले क्या होता था, हम एचआर के पास जाते थे, एचआर हमको यूएन नंबर के लिए घुमाते थे। अभी आप वहां पे सेल्फ अपना देख सकते हैं। पासबुक का जो पीएफ का जो पैसा है वो आपको उमंग ऐप में एक क्लिक में दिखेगा। अगर आपको एडवांस चाहिए तो आपको वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है, आप उमंग ऐप से ही अपना एडवांस फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अभी एम्प्लॉय को उमंग ऐप के थ्रू मिल रही। प्लीज एक लाइन में जरा ये भी क्लियर कर दीजिए कि अब ईपीएफओ वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, सब उमंग से आराम से पैसा आप निकाल सकते हैं, राइट? जी सर, बिल्कुल आपको किसी वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है। आपके फोन उमंग ऐप में वहां पे आप क्लेम कर सकते हैं, अपना पासबुक देख सकते हैं। जी हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, निखिल जैन जी, आप प्रोविडेंट फंड कंसल्टेंट हैं। निखिल जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, प्रोविडेंट फंड को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है और जब कोई नया सिस्टम शुरू होता है तो ये कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। तो प्लीज उमंग ऐप को लेकर जो तकनीकी रूप से बातें हैं उसे क्लैरिफाई कर दीजिए ताकि कर्मचारियों को मोटी मोटी बात समझ में आ जाए, उन्हें किसी तरह की मुश्किल ना हो आगे। निखिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आपने उसे अनम्यूट किया हुआ है अपने मोबाइल को तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, जरा अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। निखिल जी अभी हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। सर ये उमंग ऐप से जो यूएन एक्टिवेशन भी हो जाता है और यूएन अलॉटमेंट भी हो जाता है। पहले यूएन एक्टिवेशन के लिए अलग साइट पे अपने को जाना पड़ता था, तो वहां से उसको यूएन एक्टिवेट होता था। अब यूएन अलॉटमेंट होते ही यूएन एक्टिवेट हो जाता है फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से। ये एक अच्छी सुविधा है उमंग ऐप की। जी ठीक है। दिलीप तिवारी जी, यहां पर अब जिक्र हो रहा है फेस ऑथेंटिकेशन का। अब तक हम आधार में सुनते थे कि आधार कार्ड में फेस ऑथेंटिकेशन होता है, लेकिन उमंग में भी होगा। क्या इससे पारदर्शिता बढ़ेगी या फिर एक प्राइवेसी वाली बात भी आ जाती है, उस पर भी इसका असर पड़ सकता है? सर देखिए, कहीं ना कहीं प्राइवेसी वाली बात है तो आधार कार्ड को इससे जोड़ा गया है। क्या कि पहले उमंग ऐप के पहले वेबसाइट के थ्रू इनका यूएन जनरेट हो जाता था, पर कर्मचारियों का क्या होता था, आधार लिंक नहीं हो पाता था, जिस कारण एक कर्मचारी के कई यूएन बन जाते थे। तो ये जो फेस ऑथेंटिकेशन का आया है तो ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता और एकदम सही महत्वपूर्ण कदम है कि एक कर्मचारी के डबल यूएन ना हो पाए। इसलिए ये फेस ऑथेंटिकेशन जो लाया गया है ये बहुत अच्छा है। और इसमें जो है कर्मचारियों के साथ फ्रॉड होने का भी, कई बार नाम आगे पीछे करके कर्मचारी फ्रॉड के शिकार भी हो जाते थे, पर ये फेस ऑथेंटिकेशन आने के बाद कर्मचारी इसमें जो है उसके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा ही उसकी पहचान बन जाती है। ठीक है। निखिल जी, आपसे कुछ ही देर पहले दिलीप तिवारी जी ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही थी कि उमंग ऐप के जरिए यूएएन नंबर जनरेट होता है, ठीक है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तो कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं है या स्मार्टफोन उनके पास नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि जो ऑफलाइन व्यवस्था है
वो भी चालू रहेगी, वो व्यवस्था भी कायम रहेगी? आपको मेरी आवाज आ रही है निखिल जी? निखिल जी, लगता है निखिल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। दिलीप जी, मेरा आपसे ये सवाल है, सेम सवाल है आपसे। सर देखिए, हाँ। ऑफलाइन की तो अब पीएफ में कहीं गुंजाइश ही नहीं रही। अगर किसी भी कर्मचारी का उमंग ऐप के थ्रू यूएन अलॉट नहीं हो पाता, तो इसके बारे में अभी पीएफ की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। हम लोग अभी पिछले कुछ दिनों में उमंग ऐप डेवलप के नाम पे बंद था, तो उस समय किसी भी कर्मचारी का यूएन जनरेट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने ग्रीवेंसेस भी डाले, तो पीएफ की तरफ से रिप्लाई यही आया कि केवल एकमात्र उमंग ऐप ही है जहां से आप कर्मचारी का यूएन जनरेट कर सकते हैं, आधार बेस्ड। ठीक है दिलीप तिवारी जी, क्या इसे हम इस तरह समझें कि एक दौर तो वो भी था जब एचआर सिर्फ फाइलों और कागजों में काम करते थे, फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, और अब तो चंद सेकंड में एक एम्प्लॉय का पूरा कह लीजिए बायोडाटा, उसका पास्ट पूरा सामने आ जाता है एचआर के सामने? जी जी सर, बिल्कुल। एक आधार नंबर डाल के ओटीपी डालने के बाद कर्मचारी की पूरी हिस्ट्री आ जाती है। कर्मचारी पहले भी कहीं काम किया है या उसका पहले से यूएन नंबर है। इसमें सर देखिए, कहीं ना कहीं कर्मचारी को बड़ी राहत की बात है ये। कर्मचारी क्या होता था, जो ग्रामीण इलाके के कर्मचारी थे, वो क्या है सर, पलायन करके किसी भी शहर जाते थे, 6 महीना 8 महीना काम करते थे और फिर वापस आ जाते थे। उनको जानकारी नहीं हो पाती थी कि उनका पीएफ भविष्य निधि पैसा जमा है। फिर वो अगले साल सेम करते थे, तो एक कर्मचारी के 10-10 यूएन, 5-5 यूएन जनरेट हो जाते थे, जो कि उनका पैसा भी तितिर बितिर हो जाता था। अभी उमंग ऐप आने के बाद से सर ऐसा है कि किसी भी कर्मचारी का केवल एक ही यूएन होगा और उसकी जितनी भी सर्विसेज होंगी, अगर वो साल में 10 जगह भी सर्विस कर रहा है, छोड़ रहा है, तो उसमें उसकी सारी हिस्ट्री दिखेगी और उसका पैसा जो है एक ही जगह स्वतः ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक पीएफ की तरफ से बड़ी अच्छी चीज है सर। हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़ गए हैं, ट्रेड यूनियंस जुड़े हुए उज्ज्वल दत्ता जी। उज्ज्वल दत्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी आवाज आ रही है उज्ज्वल जी? जी जी, आ रही है। नमस्कार। हाँ उज्ज्वल जी, मैं कह रहा हूँ आप एक जगह बैठ जाइए ताकि हम आपको अच्छी तरह से देख पाए। मूवमेंट में क्या है कि फिर वो बात इधर उधर हो जाती है। हाँ उज्ज्वल जी, मेरा सवाल यह है कि नए सिस्टम से आप कितना कह लीजिए कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? ये एक कर्मचारी का कंफर्ट जोन बढ़ाएगा या उसके लिए मुश्किल खड़ा करेगा? फेस ऑथेंटिकेशन फैक्टर भी कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि हम लोग भिलाई स्टील प्लांट के अंदर हमारी यूनियन है और हम लोग यहाँ पर लगभग जो है 20,000 से भी ज्यादा ठेका श्रमिक काम करते हैं। और ये जो हम लोग लगातार उनमें काम कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं होगा, इस उमंग ऐप के पहले यहाँ पे स्थिति ये थी कि लोगों को अपना ही पैसा निकालने के लिए ठेकेदार को पैसा देना पड़ता था और बहुत ज्यादा परेशानी ठेका श्रमिक को उठाना पड़ता था। आज स्थिति ये है कि ठेका श्रमिक को किसी के दरवाजे जाना नहीं पड़ता, वो अपना सारा काम, चाहे उसको पैसा निकालना हो या अपना पैसा देखना हो या और भी किसी प्रकार से अपना पैसे को परिवर्तित करना, इधर से उधर स्विच करना हो, या यहाँ तक कि पीएफ ऑफिस के बारे में भी कोई शिकायत करना हो, तो इसी ऐप के माध्यम से कर देता है। उसको किसी भी प्रकार से ऑफिस तक में जाना नहीं पड़ता है। और पहले यही ठेका श्रमिक दर दर की ठोकरें खाता था, और आज इस उमंग ऐप के आने से और इस नए सिस्टम आने से ये ठेका श्रमिकों को निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। ठीक है दिलीप तिवारी जी, कभी सर्वर डाउन की दिक्कतें आती हैं, कई तरह की टेंशन्स भी रहती हैं, अब उन सिचुएशन में क्या होगा ये भी देखना है होगा। लेकिन क्या अब एचआर की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि वो इस नए सिस्टम से अपने कर्मचारियों को अवगत कराए, उन्हें सटीक सही जानकारी पहुंचाए? हम तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन कंपनियों की भी एक जिम्मेदारी बढ़ गई है। जी सर, बिल्कुल। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सभी एचआरओ को ये समझाइश है कि अपने सभी कर्मचारियों को बुला के उमंग ऐप उनके फोन में डलवाएं। जो पुराने कर्मचारी हैं उनका भी फेस ऑथेंटिकेशन करवाएं, ताकि आने वाले समय में उनको किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है जो कि उमंग ऐप को पीएफ से जोड़ा गया है, और उमंग ऐप में भांति भांति की सर्विसेज हैं, पर पीएफ को लेके बहुत ही अच्छा सरकार का ये कदम है। ठीक है। और जी जी जी, बोलिए। कर्मचारियों को बताना चाहिए। जी हाँ बोलिए, बात पूरी कीजिए। जी सर, कर्मचारियों को इससे अवगत करवाना चाहिए, और जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है उनको वेबसाइट के माध्यम से या फिर
ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो आप उमंग ऐप नहीं देख सकते। आप किसी दूसरे के फोन में भी अपना आधार नंबर डाल के, अपना चेहरा दिखा के वहां पे भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको एक उमंग ऐप के लिए एक एंड्रॉइड फोन खरीदना पड़े। सरकार ने आपके ऊपर खर्चा डाल दिया है। तो आपके घर में अगर किसी के पास भी एंड्रॉइड फोन है तो उसमें आप अपना नंबर डाल के, अपना चेहरा दिखा के अपनी सारी प्रोसेस कर सकते हैं। आपको किसी भी कार्यालय, किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छा कदम है सर। ठीक है उज्जवल दत्ता मतलब जी, एक तरफ है कर्मचारियों को डिजिटल सशक्त बनाने के लिए हाँ। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, आपने डिजिटल सशक्त बनाने की बात कही है, तो मैं इसी जोड़ा सवाल जो है उज्जवल जी से पूछूंगा। उज्जवल जी, एक तरफ है डिजिटल सुरक्षा, लेकिन दूसरी तरफ है कर्मचारियों की सुविधा। ये समन्वय और बेहतर हो सके, जो चैलेंजेस हैं वो स्ट्रांग पॉइंट्स बन सकें, क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, अभी जो मेरे पहले जो बोल रहे थे, तो मैं एक चीज बोलना हूँ कि पहले जब हम लोग ठेका श्रमिक जो रहते थे, वाकई वो लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते थे। पर वर्तमान में मैं एक चीज देखता हूँ कि मैक्सिमम ठेका श्रमिक जो है वो मिनिमम ITI और 10th पास रहते ही हैं, और वो लोग सब जो है नियमित कर्मचारियों से भी ज्यादा अच्छे से मोबाइल को हैंडल करते हैं। इसीलिए मतलब उन लोग मोबाइल एक हिस्सा बन चुका है और इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से जो डिजिटल सुविधा जो हमारी केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो प्रारंभ की है, ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। और इसका जो लाभ है, मैं आपको एक सेकंड लेके बताना चाहता हूँ कि आपको विश्वास नहीं हो पाएगा कि हम लोग लगातार 20 साल 25 साल से ये ट्रेड यूनियन में काम कर रहे हैं। इतना परेशान ठेका श्रमिकों को किया गया है, आप बिलीव मानेंगे कि अपना ही पैसा लेने के लिए उनको 40%, 50% तक की राशि ठेकेदारों को देना पड़ा, दलालों को देना पड़ा है, तब उनको राशि मिली है। और आज उनके पास इतनी अच्छी बात हो गई है कि उनको सिर्फ 10 रुपए बहुत ज्यादा होता है, तो किसी चॉइस सेंटर में जाते हैं, 10 रुपए में वो लोग बैठते हैं और अपना पूरा पैसा अपने पास लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज, उनको हर एक पैसे का हिसाब रहता है। पहले यही नहीं पता चलता था कि हमारे अकाउंट में है कितना पैसा, अब हर एक चीज का हिसाब रहता है। नहीं, लेकिन उज्जवल जी, वो जानकारी तो ईपीएफओ में होती है जानकारी, कितना पासबुक में आप मालूम पता चल जाता है कितना पैसा है क्या नहीं है, क्या डिफरेंस क्या आएगा फिर? नहीं सर, वो उतना सरल नहीं होता था, EPFO में जाना पड़ता था और बहुत सारी दिक्कतें होती थी। ठेका श्रमिक जो है ना, उन लोग के पास समय का अभाव रहता है, क्योंकि वो लोग का टाइमिंग जो है ड्यूटी का जो रहता है वो इस टाइप से रहता है कि वो जा नहीं सकते। इस कारण से वो लोग को अभी ऑनलाइन में आने से वो लोग कहीं भी बैठ के काम को कर सकते हैं। पहले वो चीज इतना सरल नहीं था। ठेका श्रमिक आज बहुत खुश है इस चीज से। और मैं तो ये बोलूंगा कि ये मोदी सरकार के एक बहुत बड़ा मैंने एक वरदान ठेका श्रमिकों को दिया है, क्योंकि ठेका श्रमिक जो है उनके पास कोई पैसा नहीं रहता, उनका कोई सेविंग नहीं रहता। उनका एकमात्र सेविंग जो है PF का सेविंग रहता है, वही उनका जीवन का आधारभूत सेविंग होता है। और उसमें से जब कोई भी आदमी हिस्सा काटता है, तो उससे ज्यादा दुखद बात कुछ नहीं हो सकता। और इस नियम से आज उमंग ऐप के चलते आज कोई भी व्यक्ति किसी भी आदमी से उसका हक का पैसा छीन नहीं सकता, जो सबसे बड़ी मुझे खुशी होती है जिस चीज को देख के। हर कर्मचारी के समान अधिकार, ये बात कही जा सकती है इस नए सिस्टम में। निखिल जैन जी जुड़ गए हमारे साथ एक बार फिर से। निखिल जैन जी, क्योंकि आप प्रोविडेंट फंड कंसल्टेंट है, तो मैं एक विषय पर आपसे सवाल लेना चाहूंगा। फर्जी क्लेम, क्या इस नए सिस्टम से फर्जी क्लेम पर पूरी तरह से 100% ब्रेक लग जाएगा? लगभग 99.98% ब्रेक लग जाएगा सर, क्योंकि इसमें क्या है, जो बैंक अकाउंट है वो भी पोर्टल से ही वेरीफाई होके आता है। अगर हम लोग गलत अकाउंट नंबर डाल दें और उसके अंदर फादर नेम ऑफ एम्प्लॉय अगर अलग है, तो वो अप्रूव ही नहीं होता है बैंक अकाउंट। नहीं, पहले क्या गलतियां होती थी और वो गलतियां अब वो गलतियां नहीं होंगी, या फिर कह लीजिए गड़बड़ नहीं होंगी, कैसे? अब वो गलतियां नहीं होंगी सर कि किसी का पैसा किसी और के खाते में चला जाए। थोड़ा प्लीज आप केस स्टडी बताइए, कोई समझ में आए दर्शकों को, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही नाम निखिल जैन है ना, और मेरे बैंक पासबुक में निखिल कुमार जैन लिखा हुआ है जी, ठीक है सर। तो अगर मैं अपनी बैंक पासबुक को स्कैन करके अप्रूव करने के लिए भेजूंगा, तो मेरी बैंक पासबुक रिजेक्ट होके आ जाएगी, क्योंकि उनको एज पर आधार नाम होना चाहिए बैंक पासबुक में।
है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि किसी और का क्लेम किसी और के खाते में नहीं जाएगा। और बैंक अकाउंट भी जो है आधार वेरीफाइड होना चाहिए सर। वो तो ऑलमोस्ट सर आज समय सारे बैंक अकाउंट आधार वेरीफाइड हो ही गए हैं। जी। और पहले क्या होता था सर कि जैसे मान लीजिए कि निखिल जैन नाम का एक अकाउंट खोला और कोई और निखिल जैन के खाते में उसका पैसा चला जाता था। पहले जब फेस ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड यूएन से आधार नहीं बनते थे, आधार कार्ड से यूएन नहीं बनते थे, उस समय ऐसा होता था सर। अब क्या है कि आधार से यूएन बनने लगे तो उससे वो सारी चीजों पर रोक लग गई है सर। अब अच्छा रहता है तो जेन्युइन जो एम्प्लॉई है, जो इसका जेन्युइन पीएफ का पैसा है, उसी के खाते में पीएफ जमा होता है और उसी को पीएफ का विड्रॉल भी मिलता है। ठीक है। अगर जेन्युइन एम्प्लॉय के भी खाते में अगर उसके आधार में कोई करेक्शन होता है तो उसका भी पैसा रुक जाता है जब तक कि वो अपना आधार एज पर बैंक अकाउंट के नहीं करवाता। जी दिलीप तिवारी जी, क्योंकि आप एचआर हैं तो जहां किसी की नजर नहीं पड़ती वहां एचआर की नजर जरूर पड़ जाती है। तो क्या आप इस नए मॉडल में कोई ऐसा लूप होल या वीकनेस देख रहे हैं जिस पर काम करना जरूरी है? नहीं सर, इस नए मॉडल में तो कहीं पे भी लूप होल नहीं है। और नए मॉडल के साथ सर ये जो है 2014 के बाद से 2014 के बाद से सिस्टम में तो लूप होल कहीं पे भी नहीं रहा, क्योंकि 2014 के बाद से ही यूएन को आधार से लिंक कर दिया गया है। पहले बिना आधार के यूएन जनरेट नहीं होता था और कंपनी यूएन जनरेट करती थी। अभी क्या सिस्टम कर दिए हैं कि अब एम्प्लॉय स्वयं जनरेट करेंगे और वो यूएन कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। मतलब पहले आधार से लिंक होता था, अभी चेहरा दिखाने से जनरेट होगा। तो ये जो सरकार का कदम है जी। आपको पॉइंट जोड़ रहे हैं शायद उज्जवल जी या फिर निखिल जी? उज्जवल जी को पॉइंट जोड़ रहे थे आप? सर मैं इसमें कहना चाहता हूं, सॉरी निखिल जी, हाँ बोलिए। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है सर वो ये है कि जो लोग बिना आधार के जिन्होंने यूएन बनाए थे अपने पहले, जैसे दिलीप भाई आपने भी देखा होगा कि कई एम्प्लॉय ऐसे रहते हैं जिन्होंने मान लीजिए पूना की कंपनी में काम किया और वहां से जॉब छोड़ के वो भोपाल आ गए या वो इंदौर चले गए, किसी और सिटी चले जाते हैं और उनका यूएन बेस्ड आधार नहीं, सॉरी यूएन बेस्ड पीएफ नंबर नहीं है, तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है अपना पीएफ निकलवाने में। उसमें कुछ काम होना चाहिए सर अभी। हाँ, अभी भी उसमें चल रहा है सर। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके 5-6 यूएन हैं और अभी आधार के उमंग ऐप से उसका 6वां यूएन भी जनरेट हो जा रहा है। तो इसमें भी सरकार को कुछ एक बनाना चाहिए कि पूरे यूएन को एक साथ लिंक करते हैं। अगर उनका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये सारी चीजें ठीक हैं तो सब पैसा उनका एक जगह हो जाएगा। ठीक है। उज्जवल दत्ता जी, आपने एक एचआर को भी सुना, आपने एक पीएफ कंसल्टेंट को भी सुना। कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है, फायदे और नुकसान दोनों? तो देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि ये जो डिजिटल बना रहे हैं इसमें सुरक्षा के ऊपर क्या कर रहे हैं। इसमें जो एचआर साहब भी बता रहे थे, लेकिन जो इसमें जो मोबाइल में जो ओटीपी की जो सुविधा है, ओटीपी आए बिना आपका उसमें कोई काम आप नहीं कर सकते। चलिए, जब भी कोई नया मॉडल लागू होता है तो उसमें संभावनाएं और बेहतर होने की होती हैं। ये संभावनाएं यहां पर भी बनी रहेंगी। कर्मचारियों का भला हो और कर्मचारियों को राहत मिले, इस उम्मीद के साथ आप सभी मानों का बहुत बहुत शुक्रिया।